आज रोड शो का बताएं थोड़ा सा आप। क्या आबो हवा क्या सिरसा की दिख रही है आपको? आज हमने 2 दिन से हम सिरसा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। कल हम डब्बाली गए, उसके बाद रानिया और रानिया के बाद ऐलनाबाद। आज हमने पहले कालांवाली में कार्यक्रम किया, जो कि हमारे वर्कर मीटिंग रही है, और आज दोपहर बाद शाम को हमने सिरसा शहर में रोड शो किया है। हमारे साथ ही आपको मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वैसे तो आप सबको जानते हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट चौधरी रामकिशन जी गुर्जर, 3 बार के विधायक, उनकी धर्मपत्नी बहन शैली चौधरी जी, जो कि वर्तमान में नारायणगढ़ से विधायक हैं। हमारे स्थानीय नेताओं को आप जानते हैं। सभी साथियों ने मिलकर हर जगह हमारी वर्कर मीटिंग की है। हमने देखा कि लोगों में भी उत्साह और हमारे वर्कर्स में भी उत्साह। सब लोग चारों ओर यही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 साल से चली है, आज हर वर्ग उनसे दुखी है। और केंद्र की हम बात करें, दिन प्रतिदिन बेशक इनका पूरा कंट्रोल है मीडिया पर, लेकिन उसके बावजूद भी असलियत को झुठलाया नहीं जाता। मीडिया में भी छन कर न्यूज़ आने लगी। जैसे जैसे इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का समय आगे बढ़ रहा है, चरण आगे बढ़ रहे हैं, 7 चरण है। ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का कितना ही वो चाहे, लेकिन गिरता चला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे इन्होंने, 400 पार, लेकिन अब मीडिया भी दिखाने लगा है कि बहुत नीचे आने लगे हैं। ये चुनाव जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बेशक राम मंदिर का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, मंदिर पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसका उद्घाटन किया गया। और खुद शंकराचार्य बोले कि जो मंदिर अभी अधूरा है, हम उसके उद्घाटन में नहीं जाएंगे, केवल और केवल राजनीति के लिए। अभी भी आप देख रहे हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी दिन ब दिन और ज़्यादा बौखलाती चली जा रही है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके भाषण आप सुनते जाइए, हर रोज़ एक नया जो बोलते हैं नीचे स्तर पर बोलना शुरू हो जाता है। कभी हमारी बहनों के मान सम्मान पर जिस तरह से टिप्पणियाँ की जाती हैं, मंगलसूत्र पर टिप्पणी की जाती है, एक राज्य में कुछ कहते हैं, दूसरे राज्य में कुछ कहते हैं, बौखलाहट। और इसी को आपने देखा हरियाणा में, इनकी बौखलाहट का नतीजा आपने देखा कि कैसे आखिर में एकदम मुख्यमंत्री बदल दिए। उन्हें मालूम था कि इस सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है, और आज नाम के नए मुख्यमंत्री हैं। वही व्यवस्था, वही कार्यशैली, सब कुछ वही चल रहा है। आम जनमानस से आप निकल कर बात करेंगे तो सब यही कहते हैं कि इनकी सरकार तो बस जा ही जा रही है। और आप देखेंगे केंद्र में भी वही हाल होगा।
जो इंडिया शाइनिंग का हासिल हुआ था 2004 में, क्योंकि नीचे का जो अंडर करंट है उसको ये पहचान नहीं है। और हम अगर सिरसा की बात करें, सिरसा में लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चेहरा देखे, ना कोई विकास हुआ, ना कोई साथ हुआ। किसानों के साथ तो अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर की ऐसा बर्ताव किया गया जैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया, किसानों को प्रताड़ित किया गया। और आज आम नागरिक को, गरीब को ये परिवार पहचान पत्र के चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया। और टाइम है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिस तरीके से बीजेपी पेश कर रही है उसके बारे में क्या? बीजेपी अपनी बात कर रही है, अपनी गारंटियाँ बता दें। हम तो सरेआम पूछते हैं कि गारंटी बताओ, कौन सी गारंटी पूरी हुई है आपकी? ना स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आपने लागू की, आपने कहा था, क्या हुआ उस गारंटी का? और उसके बाद आपने प्रॉमिस भी किया था, क्या हुआ उस कमेटी का? आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, क्या हुआ? 20 करोड़ रोजगार रखा। तो जवाब दीजिए। सबका साथ, सबका विकास, स्वच्छता अभियान, कहाँ है ये सारी बातें? लोगों की जेब में 15 से 20 लाख जुमले ही तो है ना, कुछ बचा नहीं है। आज इनके पास काला धन खत्म कर देंगे, कितना कैश खत्म कर देंगे। आज कितने गुना कैश सर्कुलेशन में है। जीएसटी में लोगों को फंसा दिया। किस गारंटी की बात करें? ना गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है, ना आम नागरिक को कुछ मिल रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है, आमदनी दुगनी करेंगे। किस गारंटी की बात करें? आज के दिन इस तरह की बात करने से पहले, कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांकते, लेकिन एक अंडरकरंट था। आज के दिन उससे भी ज्यादा अंडरकरंट है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। कल से लेके अब तक आपने लगभग 5 विधानसभाओं में आपका एक राउंड हो चुका है। कितना लोगों में उत्साह या नाराजगी आप लोगों को नजर आएगी? हमको नाराजगी नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर, और हमारी तरफ लोगों का उत्साह नजर आया है। लेकिन चुनाव होता है और लोकतंत्र में सबकी बात अपने मन से वोट डालें, वो सब अपना सोच समझ कर वोट डालें। हम अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी विचारधारा रख रहे हैं और लोगों का रिस्पांस देखकर 5 हलकों में, कल हम बाकी के 4 हलके करेंगे, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और नरवाना। पहले भी थोड़ा उधर गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सिरसा की जनता पूरी तरह से कांग्रेस का साथ साथी और अब आपके प्रतिद्वंदी अशोक तंवर, उनका आप पर आरोप ये है कि 26 साल हो गए आप सिरसा को लवारे छोड़ गए, ये उनका आरोप है। कांग्रेस पार्टी में कोई किसी को लावारिस नहीं छोड़ता, सिरसा के लोग जानते हैं। और देखो, अब कोई कुछ भी कैसा भी आरोप लगाए चीज़ों में, वो तो है नहीं। सिरसा के लोग मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, तो इसमें कोई सफाई देने की बात नहीं है। लगातार हमारा संपर्क बना रहा है, हर तरह से हमारा अपना परिवार है, पुराने लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, एक परिवार है। तो इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता जब कहने की बात है। बात ये है कि हमारा, मेरा व्यक्तिगत रूप से सिरसा के लोगों पर और हमारे लोकतंत्र पर अटूट विश्वास है। और आज के दिन हमारा सबका विश्वास है कि सिरसा के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मैं हूँ। मुझे विश्वास है कि सिरसा के लोग मुझे संसद में। मैडम, क्या वजह है? आज मैंने कालांवाली में भी इसके बारे में बोला था और ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा खास तौर से सिरसा के लिए, क्योंकि बॉर्डर्स है। आज के दिन हमारा युवा
सबसे ज़्यादा किसी बात से ग्रस्त है, और सिर्फ युवा नहीं, उनके परिवार भी। जब परिवार नष्ट हो जाते हैं, कोई युवा अपनी जान खोता है, नशे की लत में पड़ जाता है, उसका जीवन तो बर्बाद होता है, उसके पूरे परिवार का जीवन बर्बाद होता है, उसके माता पिता का आप सोचिए जो सपने संजोए होते हैं अपने बच्चों के बारे में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि ये इतना बढ़ता चला जा रहा है और सरकार और प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे? क्या वो इतने असहाय? क्या कारण है? आँख नीची हुई है या फिर करना नहीं चाहते? सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस बात का, क्योंकि यहाँ का युवा पूछ रहा है कि इस नशे से कब मुक्ति मिलेगी। अब बच्चों की विधानसभा में भी उठाया था हमारे साथियों ने, तो ये इतना अहम मुद्दा है। यहाँ शिक्षा की हम बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नशे की बात कोई कम अहमियत नहीं रखता, बल्कि सबसे बड़ी बात आज के दिन हमारे लिए है और सिरसा के लिए। क्या लोकसभा आप देख रहे हैं कि सरकार के प्रति कितनी विमुखता है, उदासीनता है। फील गुड फैक्टर है मैडम। हाँ जी, पहले तो फील गुड फैक्टर का फील गुड तो हो लिया कि हर बार नया ले आते हैं, ये नया ढकोसला, नई बातें, नए स्लोगन, एम्प्टी स्लोगन्स हैं, खोखली बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ज़मीन पर क्या है? कुछ करके तो दिखाया नहीं। 10 साल में देखो, आप बताइए, ऐतिहासिक इनको बहुमत मिला। 84 के बाद किसी पार्टी को इतना बहुमत मिले, आपने किया क्या है? कभी 370 की बात कर दोगे, कभी एक दो और बात कर दोगे, लेकिन आम नागरिक के जीवन को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया? जब इतना मैंडेट मिला तो किसकी ज़िंदगी आपने बेहतर की, वो बताइए। वो तो कुछ किया नहीं है। दुख की बात यही है देश के लिए कि इतना भारी मैंडेट होने के बावजूद 10 साल में आप देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।